समझ जाओ जिससे हमारी वार्ता है वो चीज़ें नहीं वो हमारी वार्ता है क्योंकि पब्लिक को पता भी चला किस चीज़ में से वो खत्म हुआ। 5 महीने से मैं निरंतर पत्राचार कर रही हूँ कि एक गाँव में एक ही अराजी का 2 रकबा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? बट आज तक जिला प्रशासन द्वारा और आपके द्वारा आपके कोई कदम नहीं उठाया। और 13/10 को मैंने एक आपके यहाँ लेटर भी घोषित करवाई थी कि मुझे सीमांकन करवाया जाए छत पे। आज तक नहीं हुआ। बहुत छोटा सा काम है। मेरी मांग ये है तहसीलदार राजस्व निरीक्षक पुलिस प्रशासन और माइनिंग से भी थोड़ा सा जुड़ा है, माइनिंग सर्वेक्षक, माइनिंग इंस्पेक्टर और मेरे जो भी मेरे साथी हैं मेरी उपस्थिति और ग्रामवासियों की उपस्थिति में एक सीमांकन करवाया जाए। वो भी नहीं हुआ। ठीक। दूसरी बात हमने पत्राचार किया कि भैया ग्राम हरावा कादोपानी एकपई और ऊटी पंचायत में और गाई ग्राम और गाई गाँव में खसरा नंबर इतना जानकारी दे दी जाए। मुझे आपके द्वारा एक पत्र मिला जिसमें ये चीज़ें लिखा कि ये जो आपने वहाँ फॉरवर्ड किया है शासन दूत के नया तहसीलदार मैडम के साथ, वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट की। बाद में ये बातें आई कि ये मुझे पता चला कि उनके द्वारा बोला जा रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत में आप यहाँ से आवेदन प्राप्त कर सकती हैं। तो वो आवेदन मुझे कौन सा प्राप्त होगा? ठीक, मेरी मदद करता है। ठीक, वो आवेदन मुझे प्राप्त होगा कौन सा जो हमने ये आपके मध्य प्रदेश भू अभिलेख का दर्ज है, शासकीय रिकॉर्ड है ग्राम पंचायत हरावा का, जिसमें 412 में सरकारी भूमि दिखाई ही नहीं गई है। ये चीज़ें आप ये स्वयं देख सकते भू अभिलेख में। ठीक। और जिस पंचायत की बात कर रही हूँ मैं, ग्राम पंचायत कादोपानी की बात करूँ और गाई की बात करूँ तो ग्राम पंचायत कादोपानी में खसरा नंबर 1 में 0.17 हेक्टेयर है, नाला है, मतलब 0.817 हेक्टेयर पे है। तो समथिंग 2.5 से इंटू करो कितना आएगा, लगभग 30-35 डिसमिल की बात आएगी। अब लगभग 50 डिसमिल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ये जो भी है। तो 35 डिसमिल की ज़मीन आपके मध्य प्रदेश भू अभिलेख में दर्ज है। ठीक। और मध्य प्रदेश भू अभिलेख में 35 डिसमिल का ज़मीन है, वहाँ आप खनन कर दो 4 हेक्टेयर का। 4 हेक्टेयर मतलब 4 दूना 10 नहीं 4 दूना 8 10 एकड़ का। वो कैसे पॉसिबल है? मेरे पास ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड है जो मैंने ऐसे नहीं मांगी। इसी के लिए मैंने मांगा कि हमने आवेदन लगाया था कुछ दिन पहले मैडम के पास, आपके पास, कलेक्टर साहब के पास कि ये ग्राम पंचायत का ये अराजी नंबर मुझे दिया जाए और एक लेटर मुझे क्या दिया। ठीक। इसके बाद सर लेटर की बात कहें तो मैंने लेटर आपको आज तक ये हमारे सिर्फ आपके द्वारा पत्राचार किए गए लेटर वो लेटर है 1 से 25 में .1, .2, .2 करके ऐसे करके लगभग 50 आवेदन हमारे द्वारा आपको बोला गया कि माननीय NGT न्यायालय नई दिल्ली के आदेश निर्णय 2019 का नवंबर 2019 का वो हो रहा है क्या जिले में अवमानना चल रही है, उसके विरुद्ध काम हो रहा है, उसके सारी चीज़ें हो रहा है, बट आपके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारा मामला में आपके जानकारी में हो या नहीं हो, जानकारी में नहीं बोल सकती है। तो ये सर आज भी मेरी मांग यही है, आज मेरे कहने का है कि आज तक मैंने 5 महीने से पत्राचार किया, कलम की ताकत से लिख कर मैं थक गई। इस वजह से मैं आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हूँ और इसमें यही चीज़ें हैं जो हमने 13 अगस्त को जो मांग पत्र दिया था उसी के रेफरेंस में मैं चाहती हूँ कि आप 27-28 का एक डेट चूज कर लें, उसमें आप 3 कर दें और कुछ नहीं चाहती मैं, बस सीमांकन करवाना है कि ये राज्य नंबर यहाँ है, मैं जो कह रही हूँ आपका मध्य प्रदेश भू अभिलेख जो कह रहा है वो सही है या मेरे डेट खत्म हो रहा है वो सही है। मैंने RTI से भी जवाब मांगा बट नहीं, यहाँ तक
कुछ दिन पहले मैंने क्या किया कि जब कोई प्रशासन द्वारा कोई पत्राचार में कोई कुछ बातें नहीं हुई, मैंने आर्टिकल 48 का भी उल्लेख करके दिया, ठीक। जबकि आर्टिकल 48A में लिखा है पर्यावरण को संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन जीव एवं की रक्षा। राज्य देश के पर्यावरण को संरक्षण संवर्धन का एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो भाग 4 में है। उसी भाग 4A में हमारे मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए आर्टिकल 51A, जिसमें ये आर्टिकल 51A के कक्षा में प्राकृतिक पर्यावरण को भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन 4-5 महीने से गहरी निंद्रा में सोया है। इसका ये चीज़ें चाहिए। आज भी मैं यही कह रही हूँ, ठीक है, जो गिला शिकवा है वो साथ करते हुए आप मुझे एक दशहरा है, जिला प्रशासन काफ़ी बिजी होंगे, शायद 26 को दशहरा है या 25 जो भी होगा, एक दिन आप टाइम लेके, ठीक है, 25, 26 को 27 का लेके 28 को आप मुझे दे दें। यही मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ वो सीमांकन हो जो वर्तमान वास्तविक स्थिति है, जो सच है, ठीक, वो चीज़ें सही हो। क्योंकि सर जिले में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। दर्द होता है जब यहाँ से पर्यावरण की बात करते हैं। आज इसलिए मैं जब यहाँ सिंगरौली आई थी, कुछ समय से पढ़ने गई, मेरे आने के बाद स्किन पे इन्फेक्शन होने लगे। मुझे डस्ट से एलर्जी है, पहले ये डस्ट ऐसा नहीं था। आज सरेआम गाड़ियाँ खुले में घूम रही है। पानी की बात करूँ, पहले सोशल एक्टिव में इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन आज मैं पानी की बात करूँ, मैं घर में आ रहा हूँ, मुझे यहाँ मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा, लेकिन किसी गांव में जाएंगे सर, वो मुझे वही गंदा पानी पीना पड़ता है जो आपकी समझ ला चुकी हूँ मैं, जिसके लिए भी ज्ञापन दिया जा चुका है। जिला प्रशासन कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स के सर वायलेशन हो रहे हैं। आर्टिकल 48, आर्टिकल 21 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, पॉल्यूशन फ्री वाटर, ठीक, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं किसके पास जाऊँ? प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, कंपनी बोलती प्रशासन से बातें करो, किसके पास व्यक्ति जाए, ठीक। सिंगरौली में एक समस्या है विस्थापन, ठीक, जबकि पुनर्वास की बात है। विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक विस्थापित व्यक्तियों के मूल अधिकार का भाग होगा। इसको भी मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया मानव। लेकिन हर व्यक्ति कुछ दिन पहले यहाँ सुसाइड करने के लिए क्या किसी कंपनी में निकाल दिया गया। हमारी ज़मीन गई है, यहाँ की प्रदूषण हम झेल रहे हैं। आप 3 साल के लिए आए, 3 साल के बाद दूसरे ज़िले में जाएंगे। हम यहाँ की वो चीज़ें हैं, हमारा जन्म सिंगरौली में है। मेरी जन्मभूमि भले से बिहार में, लेकिन मेरा जन्म सिंगरौली में है। मेरी 5 बहन यहीं से पढ़ करके वो आज सेवाएँ डेयरी प्रशासनिक सेवाएँ हों या दूसरे डिफेंस की सेवाएँ हों। मुझे इस बात का दुख होता है कि आज मेरी सिंगरौली में मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जिला प्रशासन बहुत बुरा से किया है। क्यों? पानी के सारी चीज़ जो भी विषय हो, जो आपके बिंदु हो उनको दीजिए, एसडीएम साहब उसको देखेंगे। बात है नॉलेज में डालेंगे। सर समझ पाऊंगी मैं देखिए, फिर से कह रहा हूँ, इसका शुरुआत से आपसे कह रहा हूँ, आप जो भी बातें हैं आप साहब से बात के लिए आप मैं बात आपके लिए नहीं। देखिए सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। बात में सहमत हूँ। सुनिए ये साहब नहीं, आपकी बात सुनिए हमारे बहुत सर यदि मैं संवैधानिक तरीके से बात नहीं करना चाहती हूँ। आपकी बात यदि कहें कि आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, ठीक, आप साहब के संज्ञान में डालें, मैं भेज सकती हूँ, लेकिन आप मुझे, मैं आपको नहीं बोली कि मुझे कल ही सीमांकन कर दीजिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ। आपके पास आज तक हमने पत्राचार करके समय सीमा बहुत दी, लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि 27 या 28 में से एक डेट आप मुझे लिख दें और इसमें ये चीज़ें लिख दें। डेट अभी नहीं दे पाऊंगा, मुझे साहब से डिस्कस करना होगा। क्या चाह रहे हैं फिर? मैं निश्चितकालीन नहीं, हम डेट ऐसे थोड़ी डेट मेरी मांग जो है वो कर लीजिए, आगे पढ़ लीजिए। अब अपनी बात रखिए, आप पढ़ कर इसको सुना दो। हेलो, हाँ, बात ज्ञापन की बात है। ज्ञापन 2 मार्च 2020 को दिया जा चुका ऊटी पंचायत को लेकर। जून माह 4 जून और 6 जून को मेरे द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया कि
भैया यहाँ ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, मुझे भू अभिलेख जांच करवानी है, जिसके लिए आपके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। तो वहाँ मुझे विचरण कर रहे पशु जो जाए बैल है और भैंस को मुझे ज्ञापन दिया गया साहब, तो मैं ज्ञापन दूंगी, लेकिन मुझे एक निर्धारित समय सीमा चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे संवैधानिक अधिकार में नहीं, मुझे ये बताइए, मेरे आवेदन पे सिंगरौली जिले में ये स्थितियाँ हैं कि मैं आवेदन मांग रही हूँ, जानकारी संबंध में आवेदन दे रही हूँ, उसी में मुझे RTI लगाना पड़ रहा है, उसी में मुझे ये बताया जा रहा है कि विधि प्रक्रिया के अनुरूप आप आवेदन करें। ठीक, आपके समझ भी मैडम उपलब्ध है जो उन्होंने पत्र जारी किया है ऐसा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति यदि आवेदन देता है सिंगरौली में, तो क्या उसके लिए RTI लगाकर उसकी जांच की मांग की जानी चाहिए? ये भाषण का फोरम नहीं भाई, ये क्या बोलते हैं आप, पब्लिक को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं पब्लिक को एड्रेस नहीं कर रही, मैं मुझे क्षमा चाहूँगी सर, आप एक विभागीय अधिकारी है, आपके क्षेत्राधिकारी में बहुत सारी बातें आती है। मैं 1 मिनट, आपको मैंने कई बार फोन किया और आज नहीं, निरंतर मैं 4, 5, 6 महीने से आपको निरंतर फ़ोन करती हूँ। दिन की बात, रात को छोड़िए फ़ोन नहीं उठेंगे, आपके फ़ोन दिन में भी रिसीव नहीं होते। मेरे शिकायत नहीं, आम पब्लिक की शिकायत भी यही है। क्यों? आप अपनी बात कर लीजिए ना, आप अपना बात करिए भैया, ज्ञापन किए आप पब्लिक को। क्षमा चाहूँगी, यदि आप ज्ञापन लेकर ज्ञापन के तौर पे जाना चाहेंगे तो मैं ज्ञापन के तौर पे मैं देना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो मांगे हैं, हमारा छोटी सी मांगा है, राजस्व विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार एवं राजस्व में हुई त्रुटियों में सुधार हेतु ग्राम हरावा, कादोपानी, पिपरा कुरन, उरगाई एवं एक पई के अराजी नंबर 412, 413, 111 एवं 114, 137 का सीमांकन तत्काल तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक पटवारी, माइनिंग से विभाग के सर्वेक्षक एवं माइनिंग इंस्पेक्टर एवं पुलिस की उपस्थिति के साथ साथ ग्रामवासियों एवं मेरी उपस्थिति में कराए जाने के संबंध में मांग पत्र है। ठीक, और इसमें लगभग 11 बिंदु है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे एक निर्धारित समय दें जिसमें मैं उसमें आपके समक्ष आ सकूँ। ठीक, क्योंकि बहुत सारी बातें आई, कई बार हुए, कई बार बातें आई, कई बार पत्राचार किए, और लगभग मैंने बताया भी कि आपको जिला प्रशासन को 5 महीने से एक ही काम के लिए लगभग 50 पत्राचार कर चुकी हूँ। तो ये मुझे बेहद शर्म की बात है कि आज भी मैं ज्ञापन दूँ, और इस संबंध में ज्ञापन मैं 2 मार्च को, 4 मार्च, 6 जून को और 6 जून को दे चुकी हूँ, बट आज तक कोई निराकरण नहीं मिला। ठीक, तो मुझे ये एक टाइम चाहिए, आप कलेक्टर साहब को ये फोटो लेकर ज्ञापन भाई, तब ना टाइम और टाइम। मानवर विषय अंतर्गत लेख है कि जिले में निरंतर अवैध उत्खनन संचालित है, जिसके संबंध में आपको एवं जिला प्रशासन को निरंतर मेरे द्वारा अवगत कराया जा रहा है, किंतु आज दिनांक तक आपके द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं किया गया, जबकि अवैध खनन का मामला राजस्व से जुड़ा है। नदियों में निरंतर मशीनें रेत खनन हेतु संचालित ही है, जिसके कारण जलीय जीव को काफ़ी नुकसान हुआ है। उक्त समस्त बिंदुओं के आधार पर ग्रामवासियों का कहना है कि जिस अराजी नंबर पर रेत खनन हेतु खदान आवंटित है, वह अराजी गांव में भी स्थित है, न कि नदी में, जिसके संबंध में कई बार आवेदन दिया गया, किंतु आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके प्रारूप में हम ग्रामवासी सिंगरौली वासी उक्त अराजी का सीमांकन कराना चाहते थे, जिसके संबंध में दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को आवेदन दिया गया था, किंतु जिला प्रशासन एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसके कारण राजस्व विभाग में पर्याप्त भ्रष्टाचार व्याप्त है और अवैध रेत उत्खनन के मामले में संरक्षण जिला प्रशासन द्वारा एवं पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सीमांकन कराने का आधार निम्नांकित है, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट यह कि मध्य प्रदेश भू अभिलेख में ग्राम हरहवा के अराजी नंबर 412 व 413 में शासकीय भूमि है, जिसका रकबा क्रमशः 0.770 एवं 1.170 हेक्टेयर है, जबकि आवंटित रेत खदान अराजी नंबर 412 में 3 खदानें 4-4 हेक्टेयर की और अराजी नंबर 413 में 5 हेक्टेयर का रकबा आवंटित है। कैसे?
दूसरा पॉइंट है यह कि ग्राम पिपरापुरन के अराजी नंबर 1 में शासकीय भूमि मध्य प्रदेश भू अभिलेख में दर्ज नहीं है, जबकि आवंटित खदान 4-4 हेक्टेयर की 2 खदानें संचालित है। कैसे? यह कि ग्राम कादोपानी के अराजी नंबर 1 में शासकीय भूमि में नाला दर्ज है, जिसका रकबा 0.1700 हेक्टेयर है, जबकि आवंटित रेत खदान 4 हेक्टेयर की है। कैसे? यह कि ग्राम औरगाई के अराजी नंबर 01 में शासकीय भूमि है, जो मध्य प्रदेश भू अभिलेख में महाप्रबंधक रिहांड सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीजपुर पता औरगाई सिंगरौली मध्य प्रदेश दर्ज है, जिसका रकबा 0.9700 0.010 हेक्टेयर दर्ज है, जबकि आवंटित रेत खदान 4-4 हेक्टेयर की 2 खदानें अर्थात कुल 8 हेक्टेयर की है। कैसे? यह कि ग्राम एक पई के अराजी नंबर 114/137 में नाला दर्ज है, जिसका रकबा आवंटित रेत खदान के बराबर है, किंतु ग्राम वासियों का कहना है कि रेत खनन बेरू नदी से किया जा रहा है, जिसके संबंध में पूर्व में दिनांक 2/3/2020 को जिला कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया था, जिसके संबंध में आपके समक्ष जिला कलेक्टर कार्यालय का पत्र आया, किंतु आपके द्वारा ज्ञापन का निराकरण नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि आप देश के पर्यावरण को संरक्षित नहीं करना चाहते और अवैध रेत खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। यह कि उक्त मामले के संबंध में 14 मई 2020 से निरंतर आपको एवं जिला प्रशासन को सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जिसके संबंध में 25/5/2020 को मेरे अधिवक्ता श्री विनायक प्रसाद शाह जी के द्वारा जिला कलेक्टर माइनिंग अधिकारी को उक्त बिंदुओं पर सूचना दिया गया एवं 2 जून 2020 को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत कादोपानी खरावा में धरना प्रदर्शन की अनुमति चाही गई, किंतु उपखंड अधिकारी सिंगरौली द्वारा अनुमति प्रदान न करने उपरांत मेरे द्वारा अकेले धरना प्रदर्शन किया गया, जहां प्रशासन उपस्थित न होने की स्थिति में अपना ज्ञापन विचरण कर रहे जानवर बैल एवं भैंस को माला पर स्वरूप बना दिया गया, किंतु फिर भी आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यह कि जिला प्रशासन संबंधित विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी निरंतर अवैध रेत खनन हेतु अवगत कराया गया, जिसके संबंध में दिनांक 10 जून 2020 को मेरे द्वारा पत्र दिया गया। माननीय एनजीटी के आदेश निर्णय दिनांक 26/11/2019 के निर्णय आदेश के विपरीत रेत भंडारण की अनुमति प्रदान की गई, जो कि विधिमान नहीं है, और माननीय न्यायालय की आदेश निर्णय की अवमानना हुई है, जिसके संबंध में भी मेरे द्वारा अवगत कराने उपरांत भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं किया गया, जो कि विधि के विरुद्ध है। यह कि आपके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी नायब तहसीलदार के समक्ष दिनांक 4/9/2020 को उपस्थित होकर रेत भंडारण से नदी जलाशय की दूरी की जानकारी मांगने उपरांत उक्त अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि रेत खनन खनिज विभाग से संबंधित है, मेरे विभाग से कोई संबंध नहीं है, जिसके संबंध में खनिज विभाग से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, किंतु अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। जब आएगा तो अवगत करा दिया जाएगा। क्या आपके अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार शासन वृत्त का कहना सत्य है तो स्पष्ट लिखित तौर पर आवेदिका को अवगत कराया जाए, जिसके संबंध में दिनांक 14/9/2020 को मेरे द्वारा नायब तहसीलदार महोदय को पत्र दिया जा चुका है। यह कि उक्त अवैध रेत खनन को लेकर मेरे द्वारा दिनांक 27/8/2020 को कलेक्टर महोदय के साथ साथ आपके समक्ष एवं नायब तहसीलदार शासन वृत्त को पत्र लिखे, जिसमें ग्राम हरावा कादोपानी पिपराकुरंद उड़गाई एक पई के अराजी नंबर क्रमशः 412 413 114/137 की जानकारी चाही गई, तो आपके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और कार्यालय नायब तहसीलदार तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के पद क्रमांक 90 से 99 प्रवाचक 2020 दिनांक 10/9/2020 के द्वारा अवगत हुआ कि
खसरा नकल पर्दाय करने हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू है। जावेदिका विधि प्रक्रिया के अनुक्रम में आवेदन दिया जाकर खसरे की नकल प्राप्त कर सकती है। यह कि बिंदु क्रमांक 9 में उल्लेखित अराजी के खसरे और नक्शे की नकल लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त कर सकती है, पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जो अभिलेख मध्य प्रदेश भू अभिलेख में दर्ज है वही प्राप्त हो सकता है, न कि एक ही ग्राम में एक ही अराजी नंबर के 2 अलग अलग भूमि की जानकारी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं हो सकती है। कृपया कर आप मुझे अवगत कराएं कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959, मध्य प्रदेश भू अभिलेख एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में एक ही गांव में एक ही अराजी नंबर 2 स्थानों पर हो सकता है, तो उसका रिकॉर्ड, नक्शा, खसरा आदि दस्तावेज किस विधि के उपक्रम में प्राप्त किया जा सकेगा, अवगत कराएं एवं उक्त अराजी नंबर एक ही ग्राम में 2 स्थानों पर संभव कैसे और किस विधि के अनुक्रम में यह भी अवगत कराया जाना सामाजिक एवं न्याय हित में होगा, जिसके लिए सीमांकन कराया जाना अति आवश्यक है। बिना सीमांकन का रेत खनन किया जाना पूर्ण रूपेण अवैध होगा। जिले में रेत खदानें संचालित है और बिंदु क्रमांक 9 में उल्लेखित ग्राम के खदानों का सीमांकन जब तक न किया जाए तब तक खनन प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना अति आवश्यक है। यह कि ग्राम पंचायत उर्ती हरावा पिपरा कुरंदक में किए गए रेत भंडारण माननीय एनजीटी नई दिल्ली के आदेश निर्णय के विपरीत है, जिसके लिए 10 जून 2020 से निरंतर पत्राचार कर जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, किंतु उक्त रेत भंडारण आज दिनांक तक जब्त नहीं की गई, जिससे मध्य प्रदेश शासन का राजस्व का नुकसान हुआ है जो जिला प्रशासन सिंगरौली द्वारा हुआ है और जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और राजस्व में हुई त्रुटियों को सुधारा जाए, जिसके लिए सीमांकन कराया जाना अति आवश्यक है। अस्तु मांग ज्ञापन पत्र सौंपते हुए निवेदन है कि उक्त बिंदु क्रमांक 1 से 11 तक के बिंदुओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एक ही ग्राम में एक ही अराजी की अलग अलग भूमियों की जांच करवाते हुए आवंटित रेत खदान का सीमांकन करवाया जाना न्यायोचित होगा, जिससे हमारे पर्यावरण के अंतर्गत स्थित नदियां का दोहन व क्षरण होने से बचाया जा सकेगा और अवैध रेत उत्खनन को पूर्ण रूपेण रोका जा सकेगा, जिसके लिए आवंटित रेत खदान के अराजी नंबर जो ऊपर उल्लेखित है का सीमांकन कराया जाना विधि क्रम में न्यायोचित होगा, जिसके लिए तत्काल टीम गठित कर ग्रामवासियों की उपस्थिति में के साथ साथ मेरी उपस्थिति के साथ मेरे समर्थन जो कर रहे हैं में सीमांकन कराई जाए। आदि निर्धारित समय सीमा में सीमांकन नहीं कराई जाती और रेत उत्खनन संचालित रहता है और निराकरण व कोई कार्रवाई नहीं किया जाता, तो वह माना जाएगा कि अवैध उत्खनन जिला के प्रशासन अर्थात कलेक्टर की एवं अनुविभागीय अधिकारी ऋषि पवार के संरक्षण में चल रहा है। निराकरण न होने की स्थिति में मामले को माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आप सभी अर्थात जिला प्रशासन व अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली आदि के स्वयं की होगी, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य के अंतर्गत प्रदत्त मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन जीव है रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। यह हमारा मूल कर्तव्य है। या मुझे किस माध्यम से मुझे अवगत करवाया जाएगा, ये मुझे बताया जाए, क्योंकि मैं पत्राचार दे के थक गई हूँ। यदि 13/10/2020 को मेरे पति पे संज्ञान ले लिया गया होता तो आज मुझे धारा 144 प्रभावशाली होने के बावजूद भी मुझे इतने तामझाम करने की स्थितियाँ नहीं होती। ठीक, कहीं न कहीं ये आपकी मतलब उपखंड अधिकारी सिंगरौली की लापरवाही ये मानी जा सकती है। ठीक, और इसमें मैं बैठन टीआई के थाना प्रभारी महोदय भी उपस्थित है, उनसे भी बोलना चाहूँगी कि उनके क्षेत्र के रकबे में है तो
मध्य प्रदेश से इंदौर खंडपीठ के जजमेंट अभी आए हैं जिसमें अवैध उत्खनन घोषित हो जाता है तो उसमें चोरी का प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। तो वो रेफरेंस मेरे पास है, तो मैं ये चाहूँगी कि वो मामले चोरी का पंजीबद्ध किया जाए और जो राजस्व जितनी की वहाँ से हुई है वो राजस्व फिर से उनसे वसूली किया जाए, क्योंकि वो चोरी है, अवैध खनन करना चोरी की श्रेणी में आता है। ये इंदौर हाई कोर्ट ने वो चीज़ें साबित कर दी हैं। ठीक, आप उस पर अपना बात रखेंगे। तो मैं की बात करूँ सर, आवेदन है, मांग पत्र मेरी है। हाँ एक ही बात है, मांग पत्री जो भी मांग पत्री कह रहे हैं मैं अपने स्टाफ के सामने रखूँगा उसको बोलो क्योंकि ये बहुत छोटी मोटी मांगे नहीं है, बहुत सारी मांगे। आपकी कहना सही है, छोटी मोटी मांगे नहीं है, मैं आपकी बातों से एग्री कर रही हूँ, लेकिन आज आप इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये छोटी मोटी मांगे नहीं है, तो आज 5 महीने से जिला प्रशासन कहाँ से हो रहे थे ये मुझे अवगत करा, क्योंकि 5 महीने से मैं निरंतर कर रही थी।